वेलकम टू नानक क्लासेज। आज है 11 मार्च 2019 और 11 मार्च 2019 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आप हमारे इस नानक क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके पास स्टडी लेवल के जितने भी ग्रुप है आप उनमें शेयर जरूर कर दें। दोस्तों पीडीएफ फाइल इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और नानक क्लासेस ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जवाबदेही कानून को धरातल पर उतारने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। तो जवाबदेही कानून को धरातल पर उतारने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बनेगा। कौन सा बनेगा? राजस्थान बनेगा। राज्य की गहलोत सरकार ने जवाबदेही को धरातल पर उतारने के लिए एक कदम बढ़ा दिए। हाल ही में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो उसको देखते हुए जवाबदेही जो भी अधिकारी है, किसी भी वर्ग का है, कर्मचारी वर्ग का अधिकारी है, उसको किसी भी प्रकार की लोगों के द्वारा शिकायत आती है, अगर किसी की पेंशन रुक जाती है, कोई और काम रुक जाता है, किसी भी प्रकार का जवाबदेही कानून धरातल पर उतारने का काम राजस्थान ने प्रक्रिया शुरू कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। कोई काम कैसे अटका, क्यों अटका, फाइल कैसे अटक गई, साइन नहीं हुए किसी भी प्रकार के, तो वो अधिकारी के प्रति जवाबदेही बन जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फैसला लिया है कांग्रेस सरकार, राजस्थान की कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार ने इसका फैसला लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश के किस जिले में गांधी म्यूजियम व शोध केंद्र खुलेगा? तो प्रदेश के किस जिले में खुलेगा? तो जयपुर के अंदर गांधी म्यूजियम और शोध केंद्र खुलेगा, क्योंकि 2019 महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म शताब्दी बना रहा है। तो प्रदेश भर में इसको हर्षोल्लास से बनाई जा रही है। 2 अक्टूबर 2019 को 150वीं जयंती मनाई जाएगी। विभिन्न गतिविधियों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 41 राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। कितनी? 41 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। उसमें जैसे सचिन पायलट, बीडी कल्ला, यानी लगभग कैबिनेट के और राज्य के जो मंत्री हैं, सारे आर्थिक मुख्य, सारे जितने भी सचिव हैं उनको भी शामिल किया गया। तो कुल 41 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। तो जयपुर को राजस्थान की जो राजधानी बनी थी, वो राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में राजस्थान को राजधानी बनाई गई थी। और किस समिति की सिफारिश पर? पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर यह राजधानी बनी थी जयपुर। 17 नवंबर और 1727 ईस्वी को 18 नवंबर 1727 ईस्वी को स्वाई जयसिंह द्वितीय द्वारा इसका जयपुर नगर बसाया गया। राजधानी इसको बनाई गई थी। जयपुर के अंदर जंतर मंतर है जो विश्व प्रसिद्ध धरोहर में शामिल हुआ है 2010 के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा चुनाव प्रदेश में कितने चरणों में संपन्न हो गए? तो हाल ही में निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित कर दी है। तो उसमें राजस्थान में कितने चरणों में होंगे? तो राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे। कितने चरणों में? टोटल लोकसभा जो चुनाव है वो 7 चरणों में पूरे होंगे। कब चलेंगे? 11 अप्रैल से चलेंगे और 19 मई तक चुनाव होंगे, लेकिन राजस्थान के अंदर 2 चरणों में होंगे। लोकसभा का जो चौथा चरण होगा उसके अंदर राजस्थान को चौथे चरण का 19 अप्रैल को 13 सीटों पे चुनाव होगा। पहले चरण में राजस्थान के हिसाब से देखें तो 13 सीटों पे चुनाव होगा और दूसरे चरण में 6 मई को दूसरा चरण राजस्थान में होगा और उसमें 12 सीटों पर चुनाव होगा। यानी राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? 25। राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? 25 है। तो 2 चरणों में चुनाव होगा। एक तो 29 अप्रैल को 13 सीटों पे और एक 6 मई को 12 सीटों पे चुनाव होगा। यानी टोटल लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा, जिसमें चौथे और 5वें चरण में राजस्थान शामिल किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव होंगे। तो राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? 25 और राज्यसभा सीटें कितनी है? 10 सीटें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है।
अब मानदेय कितना बढ़ेगा, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 7,000 प्रति माह हो जाएगा, यानी 100 रुपये बढ़ जाएगा। इसमें क्या होता है, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं आंगनवाड़ी के सिस्टम से, तो केंद्र का 60% और राजस्थान का 40% योगदान होता है। तो मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय अब 7,000 रुपये प्रति माह होगा, और मिनी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसका मानदेय 5300 रुपये प्रति माह होगा, और जो आंगनवाड़ी सहायिका है उनका प्रति माह होगा 4,000 रुपये होगा। यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 100 रुपये बढ़ा है, मिनी आंगनवाड़ी का 50 रुपये बढ़ा है, और आंगनवाड़ी सहायिका का कर्मचारी का भी कार्यकर्ता का भी 50 रुपये बढ़ा है। ये बढ़ी हुई दरें कब से लागू हो जाएगी, 1 अक्टूबर 2018 से इनको लागू कर दिया गया। कब से, 1 अक्टूबर 2018 से बढ़ी हुई जो दर है उनको प्रति माह के हिसाब से बढ़ा दिया गया। तो 100, 50, 50 के हिसाब से बढ़ाया। तो जो ऊपर टॉप पे है वो 7,000 रुपये प्रति माह, मिनी के लिए 5300 और आंगनवाड़ी के लिए 4,000। और दोस्तों ये ध्यान रखना, केंद्र और राज्य सरकार का योगदान 60:40 का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 आइडियाज यानी 100 आइडियाज टू इम्प्रूव गवर्नेंस इन इंडिया, ये एक पुस्तक है। 100 आइडियाज टू इम्प्रूव गवर्नेंस इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया डीबी गुप्ता, जो राजस्थान के मुख्य सचिव है डीबी गुप्ता, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। अब ये 100 आइडियाज टू इम्प्रूव गवर्नेंस इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, तो ये केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव जेके दादू द्वारा लिखी गई है, जेके दादू द्वारा लिखी गई है। अब ये विमोचन किया गया, इसमें है क्या, तो इसमें जो पीछे केंद्रीय बजट पास हुआ था इसके अंदर जो आइडिया थे उनको भी शामिल किया गया है। इसमें कुछ आइडियो को केंद्र सरकार ने अपने बजट में शामिल किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। दूसरा, इसमें देश की आर्थिक, धार्मिक और भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थिति का बेहतर आंकलन किया गया। किसकी, देश की आर्थिक, धार्मिक, भौगोलिक, सामाजिक परिस्थिति और का बेहतरीन आंकलन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। 100 आइडियाज टू इम्प्रूव गवर्नेंस इन इंडिया पुस्तक किसकी है, तो मुख्य पूर्व अतिरिक्त सचिव जेके दादू की है। पूर्व अतिरिक्त केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के थे जेके दादू, और किसके द्वारा विमोचन किया गया, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट है 8 मार्च को राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार महिलाओं के सामाजिक दृष्टि से उत्कृष्टता के कार्य के लिए किसे प्रदान किया गया, तो 8 मार्च को महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने ये दी गई। तो इसमें क्या है, ममता भूपेश ने किसको दिया, तो कुसुम लता को। किसके लिए, महिलाओं के सामाजिक दृष्टि से उत्कृष्टता के कार्य के लिए महिला शक्ति पुरस्कार राज्य स्तरीय सुमन लता को राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दिया। टोटल ममता भूपेश ने राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार कितनी महिलाओं को दिया, तो 8 महिलाओं को दिया था। और कुसुम लता है, उनका संबंध है जयपुर से। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, उसके उपलक्ष्य में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट है, राज्य में खाद्य सुरक्षा के पात्र लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं वितरण कब से लागू हो गया, तो ये कब से लागू हो गया, यानी 1 रुपये, पहले 2 रुपये प्रति किलो गेहूं की दर से वितरित किया जाते थे, अब कितने हो गए, 1 रुपये। तो 1 मार्च 2019 से ये लागू हो गया। कब, 1 मार्च 2019 से लागू हो गया। इससे लगभग 1,74,00,000, अब 1,74,00,000 लोग लाभान्वित होंगे। पहले ये 2 रुपये किलो के स्थान पे अब सरकार ने 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं वितरित करने की घोषणा की गई है। इसमें अंत्योदय बीपीएल और स्टेट बीपीएल के पात्र लाभार्थी शामिल होंगे। कौन से, अंत्योदय बीपीएल और स्टेट बीपीएल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2019 से इसको लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य में प्री बीएसटीसी का नाम बदलकर रख दिया गया है। तो राज्य में प्री बीएसटीसी का अब नाम बदलकर रख दिया गया डीएलएड। पहले क्या था, बीएसटीसी यानी बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट था, अब इसका नाम कर दिया डीएलएड यानी डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन अब इसका नाम कर दिया गया है। पहले ये कोई विश्वविद्यालय करवाता था, अब इसको शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा संपन्न करवाया जाएगा। इसमें योग्यता क्या होती है, 12वीं पास जो स्टूडेंट होता है वो भर सकता है, जिसमें ओबीसी SC ST 45% 12वीं में मार्क्स होने चाहिए और जनरल के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। तो हाल ही में इसके एग्ज़ाम अभी इसकी
नोटिफिकेशन पहुंच चुका है, तो अब इसका नाम डीएलएड कर दिया है बीएसटीसी की जगह। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अनुच्छेद संविधान की अनुसूचियां कुछ बच गई थी, उनके बारे में बात करते हैं। छठी अनुसूची में क्या है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो छठी अनुसूची इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, तो इसका ध्यान रखना। MTA ममता, थोड़ा मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ममता मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम क्षेत्रों का प्रशासन है। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? केंद्र और राज्य संबंधों व शक्ति का, केंद्र व राज्य संबंधों व शक्ति का पृथक्करण, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियों में 7वीं अनुसूची में बांटा गया। तो 3 सूची, संघ सूची जिसमें पहले 97 विषय थे, अब कितने कर दिए हैं? 99 विषय। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब कितने कर दिए? 61 विषय। और समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब कितने कर दिए? 52 कर दिए गए। तो सूचियों का सम्मेलन किसमें है? 7वीं अनुसूची में। अब 8वीं अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है 8वीं सूची में। भाषाओं का उल्लेख कहाँ पे है? 8वीं सूची में। जब संविधान का निर्माण हुआ तो 14 भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची क्या है? भूमि सुधार समिति अधिनियम व संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। 9वीं अनुसूची क्या है? इस सूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह मात्र एक संशोधन है जो संविधान द्वारा सदस्यों द्वारा किए गए इस संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी 9वीं अनुसूची में जो डाल दिया जाता है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। यह भूमि सुधार संबंधी अधिनियम और संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम से संबंधित कौन सी है? 9वीं अनुसूची से। 10वीं अनुसूची क्या है? तो 10वीं अनुसूची है दल बदल संबंधी उपबंधों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंधों का उल्लेख है। और ये कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1986 में जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1986 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 2 अनुसूचियां और रह गई, उसकी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब कुछ राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चन देख लेते हैं। दल पुंगल व राय पिथौरा की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो अजमेर के शासक थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उन्हें दल पुंगल और राय पिथौरा, दल पुंगल यानी विश्व विजेता और राय पिथौरा यानी युद्ध में पीठ न दिखाने वाला की उपाधि पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मिली हुई है, जिनका कार्यकाल होता है 1166 से 1192 ईस्वी तक अजमेर की गद्दी पर राज करते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक कहाँ बना हुआ है? तो स्मारक पूछे तो अजमेर के अंदर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? अजमेर के अंदर बना हुआ है। और पृथ्वीराज चौहान की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो गजनी, काबुल के अंदर पृथ्वीराज चौहान की छतरी बनी हुई है। ये अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। नेक्स्ट है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान था। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का मूल स्थान था सांबर। सांबर के चौहान यानी सांबर स्पादलक्स के चौहान कहलाते थे शाकंभरी। बिजोलिया शिलालेख 1170 में लिखा गया था और इसके रचयिता है गुणभद्र और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। क्वेश्चन है हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए हैं। तो ओम थानवी जो बीकानेर से संबंधित है, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उन्हें नियुक्त किया गया है। और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है कहाँ पे? जयपुर में है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और जो विश्वविद्यालय होते हैं राज्य स्तरीय, उनके कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति होते हैं राष्ट्रपति। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है राजस्थान कैडर के अधिकारी जिन्हें केंद्र में वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान कैडर के अधिकारी जिन्हें वित्त सचिव जय नारायण, सुभाष गर्ग, अजय नारायण झा और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। एक तो आपको वित्त सचिव बताना है, दूसरा राजस्थान के वित्त मंत्री और भारत के वित्त मंत्री कौन है, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।